यानी कि प्रेग्नेंट हो जाएगी महिला, ठीक है। और तो ये मेथड हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग इसका पूछा जाए इसके दुष्परिणाम क्या है, हमारी बॉडी पर इसका कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक भयंकर वाला साइड इफेक्ट होगा कि क्या हो सकता है, लाली कोई ना कोई पैदा हो सकता है, ठीक है। और अगर वो पैदा हो गया तो वो सबसे बड़ा संकट है ना। चलो ठीक है, इनमें से सबसे पहला मेथड कौन सा है? कैलेंडर मेथड, है ना, जिसको अपन रिदम मेथड भी बोलते हैं, जिसको अपन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आवधिक संयम विधि, कैलेंडर विधि और रिदम विधि, ठीक है। 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों का लिख नहीं आए 2 नंबर में, तो 2 नंबर में इतना मसाला काफ़ी है। इस विधि के अंतर्गत महावारी यानी कि ऋजुस्राव, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच दंपति को संभोग करने से यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए, क्योंकि यह महावारी का वह समय होता है जब अंडोत्सर्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। ऐसे में अगर संभोग किया गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो गर्भधारण हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो समझाते हैं। एनसीईआरटी में केवल इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ये मेथड नहीं दिया गया है कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 10 से 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बचना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे में क्यों बचना चाहिए, क्या होता है, तो अपन को समझना पड़ेगा कि जो ओवा है, जो अंडाणु है, उसकी जो लाइफ है वो 1 दिन की है। मतलब अंडाणु तुम्हारा 1 दिन जीवित रह सकता है, ठीक है। और जो शुक्राणु है वो कितने दिन जीवित रह सकता है? 3 दिन जीवित रह सकता है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चलें, ज़्यादातर फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 29 दिन की ही होती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 28 और 29 दिन की ही होगी, है ना। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकती है ना। हमारा खान पीन कैसा है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम कितना सोते हैं, है ना, स्ट्रेस लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन की है, ठीक है। अगर 28 दिन की है तो अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा? 14वें दिन होगा। जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 क्या कर दो, कम कर दो, तो ओव्यूलेशन का डे, अंडोत्सर्ग का दिन क्या होता है, निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 14 दिन का होगा। अब मान लो किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-4 दिन ऊपर नीचे हो गई, 2 दिन ऊपर नीचे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लो 2 दिन ऊपर नीचे हो गई, तो मान लो 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, या 28 की है, मान लो 26 दिन की हो गई, तो 26 दिन में अंडोत्सर्ग का दिन क्या होगा, 14 कम कर दो, 12 होगा, ठीक है। अब 12 होगा तो 12 में से अगर आप लोग 2 कम कर दो, तो मैंने यहाँ पे दिन कौन से लिखे हैं, 10वां लिखा है, 11वां लिखा है, 10 से लिखे हैं दिन यहाँ पे, देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर 12वें दिन अंडोत्सर्ग हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, 12वें दिन अगर अंडाणु रिलीज हो रहा है, अगर शुक्राणु 10वें दिन भी फीमेल के वजाइना के अंदर एंटर कर गया, ये 3 दिन तक तो जीवित रहेगा, और 3 दिन तक जीवित रहेगा यानी कि 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 11वें दिन एंटर किया, है ना, तो भी 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, अगर 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो रहा है, मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन जो डे है वो 14 दिन का है, तो 14वें दिन होगा। अगर तुमने 11वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तब भी 3 दिन तो वो जीवित रहेगा, यानी कि 14वें दिन भी क्या हो सकता है, अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो इस दिन भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अगर 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि 2 दिन मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की बिगड़ी है और 2 दिन ज़्यादा लेट आ रही है, अगर 16वें दिन हुआ, है ना, तो भी क्या हो सकता है, तुम्हारा अंडाणु तो 1 दिन जीवित रहेगा। मान लो आपने 17वें दिन किया सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, 17वें दिन किया तो यहाँ से अंडाणु 1 दिन जीवित रहता है, 1 दिन तो जीवित रहेगा अंडाणु, चलो शुक्राणु तो जीवित 3 दिन उसके लिए तो है, लेकिन यानी कि 17वें दिन इसको क्या मिल जाएगा, शुक्राणु मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी कि गर्भधारण इस ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर निषेचन हुआ तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल पीरियड है। क्या बोला जाता है इसको, फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। जिस कपल्स को अगर बच्चे नहीं चाहिए तो वो इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे, नहीं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 10वें दिन से 17वें दिन अगर किया तो पक्का ही क्या होगा, गर्भधारण होगा, यानी कि